Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है प्लैंक्स। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि ये बॉडी वेट की एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके मल्टीपल मसल ग्रुप्स को टारगेट करती है। स्पेसिफिकली अगर बात करें हम आपके फ्रंट मसल्स यानी कि पैक्स, आपके कोर मसल्स और साथ ही साथ आपके डेल्टोइड्स और आपके बैक को भी इन्वॉल्व करती है। तो बहुत सारे मसल ग्रुप्स को ये टारगेट करती है। तरीका किस तरीके से होता है इसको लगाने का, क्या क्या मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। और गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कीजिए। हमारा 1 मिनट फिटनेस वीडियो सीरीज चल रहा है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लैंक्स की। अब प्लैंक्स लगाने के लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं जिसे कहते हैं हम सेटअप एंड पोस्चर। व्हाट डू यू नीड इन सेटअप एंड पोस्चर? सो एज आई सेड कि आपको बॉडी वेट ये एक्सरसाइज है तो सिर्फ अपनी बॉडी की ज़रूरत है, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं, कोई वेट की ज़रूरत नहीं एडिशनल। उसके साथ साथ आपको एक फ्लोर चाहिए। फ्लोर में आप मैट लगा सकते हैं एज यू विश। उसके बाद देखिए किस तरीके से आपका सेटअप और पोस्चर डेवलप होता है। नाउ इस तरीके से आप अपने पोस्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने फोर आर्म को आपने रखना है फ्लोर पे, आपकी नीज फ्लोर में होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहां से आप सेटअप बनाना चालू करेंगे। ओके, अपने पैर को आप उठाएंगे इस तरीके से, पीछे लेके जाएंगे, धीरे धीरे आप एक प्लैंक की पोजीशन में आएंगे। अब एक प्लैंक की पोजीशन क्या होती है? बेसिकली आपकी पूरी बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी आपको नीचे पुल कर रही है, आपने रेजिस्ट करना है। यही इस एक्सरसाइज का चैलेंजिंग पार्ट है, यानी कि कोई वेट नहीं, सिर्फ बॉडी वेट आपका नीचे की ओर पुल कर रहा है बिकॉज ग्रेविटी पुल कर रही है। इसको रोकना है आपने। वापस से चेक करते हैं किस तरीके से पोस्चर डेवलप होता है। आपके फोर आर्म्स जमीन में होंगे इस तरीके से फ्लोर पे, नीज फ्लोर पे। धीरे से आप उठाएंगे अपनी नीज को एंड स्लोली आपको इस तरीके से अपने पोस्चर को शुरू करना है। नाउ सबसे पहली चीज़ आप अपने मेरे शोल्डर को देखिए, किस तरीके से शोल्डर फिक्स किया हुआ है, कोई ऐसे नहीं, कोई आगे नहीं, ठीक है। फिक्स शोल्डर, आपका जो ये एल्बो है और शोल्डर के बीच में इन लाइन होना चाहिए, एक लाइन में ऑलमोस्ट। ज़्यादा आगे या पीछे नहीं होना चाहिए आपका शोल्डर क्योंकि ये डैमेज हो सकता है। सो चेक किस तरीके से एल्बो के ठीक ऊपर है ये। नाउ दूसरी चीज़ बात करूं मैं अपने अपर बैक की, तो अपर बैक में बहुत सारी डिटेलिंग है, हम धीरे धीरे बात करेंगे दूसरे पॉइंट्स में। बट फिलहाल ये समझिए कि आपके अपर बैक को इस तरीके से पैरेलल टू द फ्लोर रखना है, यानी कि सीधा रहना चाहिए, पैरेलल ड्रॉप नहीं होना चाहिए आपका अपर बैक। नाउ इसके बाद बारी आती है आपके कोर की, यानी कि जो एब वाला पार्ट है, एब्डोमिनल मसल वाला पार्ट। इसको आपने बिल्कुल पैरेलल रखना है फ्लोर के, ऐसे ड्रॉप नहीं करना है, यानी कि अपने जो ये लोअर बैक है इसको इस तरीके से ड्रॉप नहीं करना है। ये बहुत ही गलत पोस्चर है। हमेशा आपका जो स्पाइन है हल्का फ्लेक्स रहेगा, आपको कभी भी एक्सटेंड नहीं करना है अपना स्पाइन इस तरीके से, ऐसा नहीं करना है, हमेशा हल्का सा फ्लेक्स रहेगा। दूसरी चीज़, आपके हिप्स हमेशा ऊपर रहेंगे, हिप्स नीचे नहीं आएंगे, और आपका स्पाइन कभी भी ऐसे एक्सटेंड नहीं करना आपने, यानी कि ऐसे बेंड नहीं करना है, इस तरीके से आर्च नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके का रहेगा। नाउ लेग्स की अगर बात करें, थाइस बिल्कुल आपके चिपके रहेंगे, फीट एक दूसरे से क्लोज रहेंगे, ऐसे दूर नहीं करना है, ईजी नहीं बनाना एक्सरसाइज को, राइट, इस तरीके से यूं। तो ये आपका सेटअप और पोस्चर की शुरुआत इस तरीके से होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि अगर आप एक बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट है या एडवांस है, आप तीनों ही लोग इस एक्सरसाइज से बेनिफिट ले सकते हैं। डिपेंड करेगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप कितनी देर तक इस पर्टिकुलर मूवमेंट को परफॉर्म कर पा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट आप कितने टाइम तक इसको मेंटेन कर रहे हैं, वही आपका डिफिकल्टी लेवल साबित करेगा। दूसरी मिस्टेक आती है यहाँ पे अपर बॉडी से रिलेटेड, यानी कि अपर बॉडी को कैसे फिक्स करना है। पोस्चर में भी मैं ये बता रहा था आपको, तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब भी आप प्लैंक लगाते हैं तो आपकी अपर बॉडी यूजुअली आपको ये समझाया गया होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए फ्लोर के। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको करना होता है। जो आपका अपर बॉडी है, यानी कि जो अपर बैक है, उसको एक हॉलो स्टांस में लेके आना होता है। इससे क्या होता है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेरेटस का इंटरेक्शन इसमें ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल कोर इंगेजमेंट बढ़ती है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। सो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, अपने शोल्डर ब्लेड को प्रोट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ शोल्डर ब्लेड, दिस इज कॉल्ड रिट्रैक्शन, दिस इज प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोट्रैक्शन जब आप कर रहे हैं तो आप अपने बैक को इस तरीके से हॉलो बना रहे हैं, ये इस तरीके से बना रहे हैं अपर बैक को, ठीक है। अपर बैक को ऐसा करने की वजह से आपका जो कोर एंगेजमेंट है बढ़ रहा है, क्योंकि
आपका जो सेरेटस एक्टिवेशन है वो बढ़ रहा है। और सेरेटस एक्टिवेशन जब बढ़ता है, जब सेरेटस आपका ट्रेन होता है, स्ट्रेंथन होता है, तो आपकी अपर बॉडी में भी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ती है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरीके करना, हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देगा ये मूवमेंट को, बट ये चाहिए आपको, राइट। सो देखिए किस तरीके से हो रहा है ये। पहले आपको पोस्चर फिक्स करना है सब कुछ, उसके बाद धीरे से प्रोटेक्ट करना है अपने शोल्डर ब्लेड्स को यूं, और अपने बाकी सारे पोस्चर को, हिप्स को, अपने लोअर बैक को मेंटेन करना है, स्पाइन का फ्लेक्शन इस तरीके से, और इस तरीके से आप मेंटेन करके रखेंगे प्लैंक्स को। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे आपके हिप्स से रिलेटेड। आपको कभी भी अपने हिप्स को ड्रॉप नहीं करना है। पोस्चर में मैंने आपको बताया था, देखिए आप अपने हिप्स को कभी भी इस तरीके से ड्रॉप नहीं करेंगे। जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपका बेसिकली क्या हो रहा है कि स्पाइन एक्सटेंड हो जाता है, स्पाइन एक्सटेंड। और जो नहीं होना है, आप जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तब स्पाइन हमेशा आपका फ्लेक्स रहेगा, ये स्पाइन फ्लेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है जब आप स्पाइन फ्लेक्शन और अपने शोल्डर ब्लेड को प्रोट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एक इस तरीके का पोस्चर बन रहा है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कोर को एंगेज करने के लिए, क्योंकि इस पोजीशन में आपके स्पेसिफिकली एब्स के कोर के हिस्से का जो ओरिजिनेशन और इंसर्शन पॉइंट है वो क्लोज आ रहा है। और जब भी ऐसा होता है तो आपका ऑटोमेटिकली ये कोर पार्ट बहुत ज़्यादा एंगेज होता है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है इस पोस्चर को मेंटेन करके रखना प्लैंक्स के दौरान। सो स्पाइन हमेशा आपका फ्लेक्स रहेगा, ठीक है, स्पाइन फ्लेक्शन, और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ योर शोल्डर ब्लेड। हॉलो बनाना है अपने यहाँ पर बॉडी को, ठीक है, इस तरीके से। हालांकि थोड़ा सा आपको ये ऐसा लगेगा अनकन्वेंशनल कि लोग ऐसा नहीं करते, बट दिस इज क्वाइट इफेक्टिव। सी ओके, चौथा पॉइंट आता है यहाँ पे ब्रीदिंग का। सो ब्रीदिंग बहुत ही कंट्रोल तरीके से, लॉन्ग आपको गैस्प नहीं करना है, ऐसी लंबी सांसें नहीं लेनी है, धीरे धीरे बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में अपने आप नाक से सांस ले सकते हैं, धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए। नाउ चौथा पॉइंट आता है यहाँ पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जब भी आप ये इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बेसिकली आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि आपके मसल की लेंथनिंग और शॉर्टनिंग नहीं हो रही, मतलब मसल का जो लेंथ है वो छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। एक कांस्टेंट पोजीशन में आप अपने मसल को टेंशन दे रहे हो, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन आपके पूरे मसल्स में हो रहा है। यही प्लैंक का पूरा बेस है, राइट। सो क्या कर रहे हैं आप, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं अपने कोर मसल्स में इस तरीके से। सो ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही आपकी पूरी कोर एंगेजमेंट हो रही है, और बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, कभी भी बॉडी को ढीला नहीं छोड़ना है, ऑलराइट। तो ये ध्यान रखिए जब भी आप प्लैंक कर रहे हैं। तो ये थी सारी मिस्टेक्स प्लैंक्स को लेके, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर कोई और वीडियोस देखने हैं आपने तो मेक श्योर उसके बारे में भी आप मुझे बताइए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड टेक केयर। जीत सलाल, बाय बाय।